आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में आपको बिहार की खबरें दिखाएंगे, लेकिन आपको अभी फिलहाल खबर दिखाते हैं झारखंड से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। राजभवन में झारखंड के नए राज्यपाल शपथ लेने वाले हैं। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SN प्रसाद आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, रांची से लाइव ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे। माननीय राज्यपाल मनोनीत से शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति द्वारा निर्गत नियुक्ति अधिपत्र वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। नियुक्ति अधिपत्र जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2024 को हस्ताक्षरित है। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली का पत्रांक 32 CA/I/2024 दिनांक 27 जुलाई 2024। मैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री संतोष कुमार गंगवार को उस तारीख से झारखंड का राज्यपाल नियुक्त करती हूँ जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में आज सन 2024 ईस्वी के जुलाई मास के 27वें दिन 5 श्रावण 1946 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। हस्ताक्षरित द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण समारोह के लाइव तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसे पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार को नियुक्त किया गया है। संतोष गंगवार के बारे में आपको बताएं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मोदी कैबिनेट में 2014 में वस्त्र और जल मंत्री रहे। 2016 में मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाए गए और 2017 में श्रम और रोजगार मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ लिया था। उस वक्त ये मंत्रालय उन्होंने संभाला था। मोदी 2.0 में भी संतोष गंगवार को मंत्री बनाया गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 1977 से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 1975 जब देश में आपातकाल का वक्त था उस दौरान संघर्ष करते हुए ये जेल भी गए थे। 1989 में बरेली से सांसद चुने गए और उसके बाद जो इनका सफर शुरू हुआ राजनीति का, वो पीछे उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। 1996 में बीजेपी संगठन के प्रदेश महासचिव रहे। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए और इसके अलावा 2014 में मंत्री बनाए गए। 2017 में भी मंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार रह चुके हैं और 12वें राज्यपाल के तौर पर आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। झारखंड के 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार जो आज शपथ लेने वाले हैं। और वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर। जो पूरी प्रक्रिया होती है शपथ ग्रहण समारोह की, उसे अब किया जा रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो पत्र माननीय राज्यपाल मनोनीत से अनुरोध है कि कृपया पढ़ा गया। झारखंड के राज्यपाल के पद की शपथ माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय की उपस्थिति में ग्रहण करने की कृपा करें।
धन्यवाद। मैं संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के कि राज्यपाल मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा और मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। धन्यवाद। आप सबका आभार और आप सभी को मेरी ओर से जोहार। तो शपथ ग्रहण कर लिया है संतोष गंगवार, अब झारखंड के नए राज्यपाल जिन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया। और आपको बता दें, इस शपथ ग्रहण समारोह में मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मौजूद हैं और 12वें राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार ने शपथ ग्रहण किया है। और आपको बता दें कि झारखंड के नए राज्यपाल अब संतोष गंगवार बनाए गए हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर जो आप लाइव देख रहे हैं, ये राजभवन की तस्वीर जहां राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह अब पूरा हो गया है। इसके बाद संबोधित भी करेंगे राज्यपाल और देखना होगा क्या कुछ वो सबसे पहले अपने संबोधन में कहते हैं, क्योंकि ये उनकी अब एक नई शुरुआत राज्यपाल के तौर पर झारखंड में होगी और एक तरीके से झारखंड राज्य को आगे बढ़ाना, माननीय उनकी राज्यपाल संस्कृति को समारोह आगे ले समाप्त जाना, करने की अनुमति देने की इन सब पर कृपा करें। राज्यपाल का मुख्य फोकस होगा। और शपथ ग्रहण समारोह अब हो चुका है। आपको बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ ले लिया है और झारखंड के 12वें राज्यपाल अब संतोष गंगवार बनाए गए हैं। और ये देखिए, कार्यवाहक न्यायाधीश गुलदस्ता उन्हें भेंट कर रहे हैं। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान नए हेतु राज्यपाल के अपने तौर पर स्थान उन्हें पर ढेर सारी खड़े शुभकामनाएं भी दी जानी है, क्योंकि आज से अब और अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में क्या सुखाड़ के लिए तैयार होना होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। पटना सहित 8 जिलों में 50% से भी कम बारिश हुई है। कई जिलों में तो 30% से भी कम बारिश हुई। बिहार में जुलाई के दूसरे सप्ताह से मॉनसून सुस्त पड़ गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल हो गई। बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ के हालात बनते जा रहे हैं। बारिश कम होने का असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है। बिहार में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है, लेकिन मॉनसून की स्थिति से किसान काफी परेशान है। सामान्य रूप से बिहार में 462.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 32% कम बारिश हुई है। अब इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। और हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार में सुखाड़ के हालात बनते जा रहे हैं, तो आपको हम इन 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं और आपको खुद पता लग जाएगा किस तरीके से बिहार सुखाड़ की चपेट में आ गया है। ये तस्वीरें हैं पटना, शेखपुरा, लखीसराय और आरा की।
जहां खेतों में दरारें पड़ गई हैं, किसानों का धान खेत में ही सूख रहा है, किसान मायूस दिख रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से, देखिए जो खेत है उसमें दरार आ गई है और जो किसान हैं वो परेशान हैं। कई सारे किसान कर्ज लेकर धान की रोपाई करने की कोशिश करते हैं, फसल उगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में जब सुखाड़ की स्थिति बन जाती है, बारिश नहीं होती है, तो किसान मायूस हैं, परेशान हैं कि आखिर उनका क्या होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या सुखाड़ के लिए बिहार को तैयार होना होगा, क्योंकि मॉनसून की बेरुखी से बिहार परेशान है। एक तरफ जहां बारिश ज्यादा होने की वजह से बिहार में ही नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे जिले हैं जहां बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में दरारें पड़ गई हैं। किसानों को अपने फसल के बर्बाद होने की चिंता सता रही है। धान के जो वहां पर रोपाई की गई है वो अब सूखता चला जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में बारिश कम हुई है। और जहां बारिश कम हुई है उसकी अगर हम बात करें तो पटना, भभुआ, दरभंगा, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां 50% से कम बारिश हुई है। मधेपुरा, सहरसा और समस्तीपुर जहां 50% से भी कम बारिश हुई है। और एक एक करके हम आपको पूरी स्थिति बताते हैं। जैसे आप देखिए, हमने आपको बताया कि पटना वो जिला है, भभुआ है, दरभंगा है जहां 50% से कम बारिश हुई। मधेपुरा, सहरसा और समस्तीपुर में भी 50% से कम बारिश हुई है। और इसके साथ ही सारण और वैशाली भी वो जिले हैं जहां 50% से कम बारिश हुई है। बक्सर और जहानाबाद और कटिहार में तो देखिए हालत और खराब है, 30% से भी कम बारिश हुई है। इसके साथ ही कुछ और भी ऐसे जिले हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 30% से भी कम बारिश हुई है, जिसमें लखीसराय, नालंदा और शेखपुरा भी आता है। यहां भी 30% से भी कम बारिश हुई है। और इसके साथ ही जो किसान है अब परेशान है, क्योंकि मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है। जो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून आने वाले दिनों में बिहार में और कमजोर पड़ जाएगा, तो ऐसे में अब किसान और भी ज्यादा परेशान है कि अब उनका क्या होगा। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि जहां बारिश कम हुई है, ये तो हमने आपको जिले के बारे में बता दिया कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां बारिश कम हुई है। लेकिन इसके साथ ही बिहार में सूखे की स्थिति के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया है, तो सरकार ने डीजल अनुदान देने का फैसला ले लिया है और इसका फायदा किसान उठा सकते हैं। प्रति एकड़ 750 रुपए की दर से ये अनुदान किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही 75 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान जो है सरकार किसानों को दे रही है, जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए ये अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ताकि किसानों की मदद की जा सके। अनुदान राशि जो है वो किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, यानी कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कृषि विभाग की वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं, यानी जिन भी किसान को ये चाहिए वो आवेदन कर सकते हैं कृषि विभाग की वेबसाइट पर। 30 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी 30 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, आप आवेदन डाल सकते हैं। अधिकतम 3 सिंचाई तक के लिए ये जो है अनुदान दिया जाएगा। और डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू भी कर दिए गए हैं, यानी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सरकार ने डीजल अनुदान देने का जो फैसला लिया है उसका लाभ अगर आपको उठाना है तो अब से आप ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं और इसके साथ ही इसका लाभ आपको 30 अक्टूबर तक मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, लेकिन मानसून की बेरुखी ने किसानों की हालत खराब कर दी है। खेतों में फसल सूख रहे हैं, किसान करे तो क्या करे। किसानों के दर्द को जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पटना जिले के पुनपुन इलाके पहुंची थी, तो पता चला कि जहां खेतों में पानी लबालब रहना चाहिए, वहां खेतों में धूल उड़ रहे हैं, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। सूखे खेत में संजय नाम का किसान मशीन चला रहा था, पानी नहीं होने की वजह से परेशान दिखा। किसान से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। सावन का महीना और सावन के महीने में अमूमन खेतों में पानी होता है, लेकिन इस वक्त हम दक्षिण बिहार के एक जिले पटना जिले में मौजूद हैं और खेतों की तस्वीर देखिए और समझिए कि इस वक्त खेतों की स्थिति क्या है। खेत पूरी तरीके से सूखे हुए हैं और इस वक्त खेत में पानी का जरा भी नाम मात्र का जो पानी होना चाहिए वो भी नजर नहीं आ रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम खेत की मिट्टी को लेकर आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से सूखी हुई मिट्टी।
इसके धूल को देखकर आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से सूखी हुई मिट्टी, यानी कि इस खेत में नमी भी नहीं है। तब आप समझिए कि किसानों की स्थिति क्या हो रही होगी। एक पली लंबी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खेत पूरी तरीके से सूखा हुआ और इसमें न रोपनी हो रही है, चूंकि पानी ही नहीं है तो रोपनी कहां से होगी। और ठीक इसके बगल में एक और खेत की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आपको खेतों में पानी तो नजर आ रही होगी। ठीक है, इस खेत के बगल में आप देखिए आपको पानी नजर आ रही होगी। तो ये पानी इस खेत में कैसे है और यहाँ पे इस खेत में पानी क्यों नहीं है। एक किसान हमें मिले हैं, आप अपना नाम बताइए। संजय कुमार। अच्छा संजय जी, ये खेत आप ही का है? हाँ, ये खेत मेरा ही है। और ये बगल वाला भी आप ही कर रहे हैं? आप ही का है। अच्छा, तो दोनों में पानी कहाँ नहीं, ये पानी वहाँ पे कैसे आया, कहाँ से लाया पानी उसमें? पानी दूसरे समरसेबुल किया हुआ था, उसी से मांग के पैसा दे के ले रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो समरसेबुल दूसरे का है, उससे किसी तरीके से तो कितना महंगा पड़ गया? हम एक बार में 500 रुपया लेता है पटावे के 1 बीघा का। 1 बीघा का 500 रुपया? हाँ। तो पानी टिक रहा है खेत में? नहीं जी, आज चलाए हैं, फिर बिहान छोड़ के परसों फिर पानी चलाए पड़ता है, एक ही दिन रहवे करता है। अच्छा, कैसे बीघा खेत लिए थे पट्टा पे? 15,000 पट्टा, कोई 18,000 पट्टा है। तो पानी तो है नहीं, कैसे खेती होगी? खेती अब भगवान भरोसे खेती है, और लाइन से भी चलता है तो लाइन धर लेता है, गवर्नमेंट नहीं है तो चोरी से चलता है। तो अच्छा, तो मतलब सरकार बोल रहा है कि 15-16 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, उससे पानी पटवन कीजिए, तो मिल रहा है बिजली कितना? बिजली वही 12 घंटा मिलता है, 12 घंटा 14 घंटा मिलता है। अच्छा, उससे पटवन नहीं हो पा रहा है? पटवन जो समसेउल डाले जिसका बुना रहा है, जो नहीं डाले उसका खेत सूखा हुआ है। अच्छा, ये आप समझिए इस किसान का दर्द। 15,000 रुपए बीघा इन्होंने खेती पट्टे पे लिया है और 15,000 रुपए बीघा को लेकर ये खेती कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि पानी नहीं बरसने से किसी तरीके से बगल वाले से बोरिंग की मदद लेकर 500 रुपए एक दिन का पटवन का लेता है वो आदमी, और उसके बाद ये अपने खेतों का पटवन कर रहे हैं। लेकिन खेत इतनी ज्यादा धूप है कि एक दिन में खेत पे पानी सूख जा रहा है। वैसे आप सब मिट्टी देखिए और समझिए, मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई, और ऐसे में इसमें कितने पानी की जरूरत पड़ेगी पटवन के लिए, रोपनी के लिए, आप समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है किसान परेशान है। मानसून की बेरुखी ने किसानों को परेशान कर रखा है, खासकर दक्षिण बिहार के जो किसान हैं बेहद परेशान हैं, और सरकार को चाहिए कि ऐसे किसानों पे जल्द से जल्द ध्यान दें। जो छोटे छोटे किसान हैं किसी तरीके से नकदी बटिया पे खेती लेकर खेती कर रहे हैं, लेकिन सूखे की वजह से किसान बेहद परेशान। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। तो पट्टा की तस्वीर देखी आपने। समस्तीपुर में भी इंद्र देवता नाराज चल रहे हैं। बारिश कम होने की वजह से किसान परेशान हैं। धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, और जिन किसानों के पास सुविधा है वो पटवन कर धान की रोपाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी खेतों में दरारें दिख रही हैं। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। इस बार मानसून कमजोर पड़ गई है, जिसके कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये समस्तीपुर के हरपुर एलोत की, जहां पर धान की रुपाई तो हुई है, लेकिन ये रुपाई किसानों के द्वारा बोर्डिंग से पानी पटाकर खेतों में की गई है, और उसके बाद ये फसल लगाए गए हैं। और जिस रूप से खेती की जानी थी, इस बार धान की रुपाई उस तरह से नहीं हो रही है। क्या कुछ वजह हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार चौधरी। पंकज जी, यहाँ पर क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ही दयनीय है, और पानी 3 से 4 दे दिए हैं, और धान का स्थिति बढ़िया नहीं है। तो बारिश साफ नहीं हो? बारिश एकदम साफ नहीं हो रहा है। तो कैसे खेती होगी आगे? खेती तो लाचार चल रहा है, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर कितने में आप लोग धान की खेती की है? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में जी। कैसे किए हैं, क्या स्थिति है? पानी पटा करके किए हैं, और एकदम रौदी का मौसम बना हुआ है। बारिश साफ एकदम नहीं हो रहा है, और खेत का स्थिति भी ठीक नहीं है। तो सरकार के तरफ से क्या मांग करते हैं? सुखाड़ की स्थिति है ऐसे में? सुखाड़ की स्थिति है तो इसमें डीजल अनुदान होना चाहिए, खेती करने में सुविधा। बारिश नहीं हो रही है, किसानों की स्थिति खराब है, और स्थिति यह है कि लोग बोर्डिंग से खेतों की सिंचाई करके धान की रुपाई किए हैं। और आलम यह है कि लगातार खेतों में पानी दिए जा रहे हैं, लेकिन वह पानी ऐसा लगता है जैसे मानो तुरंत सूख जाता हो। ऐसे में किसान परेशान है, सरकार से सहयोग की मांग कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सुपौल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेंट जॉन स्कूल में गोली चली है। साथ में पढ़ रहे बच्चे ने दूसरे बच्चे पर गोली चला दी। एक बच्चे के हाथ में गोली भी लग गई है। स्कूल बैग में हथियार लेकर बच्चा स्कूल गया था। त्रिवेणीगंज थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। और न्यूज 18 संवाददाता अमित झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी कुछ देर पहले घटना सामने आई है जब 5 वर्ष का लड़का एकलव्य कुमार वो अपने बैग में, नर्सरी का छात्र है और अपने बैग में हथियार लेकर स्कूल पहुंचा और उसने एक आसिफ नाम के लड़के पर, जो तीसरी क्लास का बच्चा है, उसके ऊपर गोली चला दी। अब पुलिस इस सत्यापन में जुटी है कि वो हथियार लाइसेंसी था या कोई अवैध हथियार था। चूंकि जो बच्चा 5 साल का बच्चा वो हथियार लेकर पहुंचा है, उसके पीछे आखिर उसकी क्या वजह रही होगी कि क्या उसके परिजन की लापरवाही की वजह से वो हथियार लेकर वहां पहुंच गया या भूल के गोली उसके चल गई, इस तरह की मामले की जांच हो रही। लेकिन इस तरह की जो घटना सामने आई है उसमें दूसरे बच्चे के हाथ में गोली लगी है और जिसका गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज त्रिवेणीगंज के अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस अभी हथियार के सत्यापन में जुटी है और बच्चे की अमित, ये हैरान कर देने वाला मामला है। नर्सरी का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसके पास हथियार आखिर कैसे पहुंच सकता है? देखिए, अभी ये सत्यापन होना बाकी है क्योंकि पुलिस से जिस तरीके से बात हुई पुलिस के अनुसार भी सत्यापन नहीं हो पाया है कि बच्चे ने वो हथियार जो बच्चा ले गया था वो लाइसेंसी था या अवैध था। क्योंकि ज्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि क्योंकि अवैध हथियार 5 साल के बच्चे के पास किस तरह पहुंचेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और चूंकि लाइसेंसी अगर होगा तो परिजन की निश्चित रूप से लापरवाही है कि वो अपने हथियार के क्या ध्यान नहीं रखे, जिसकी वजह से छोटा बच्चा वो लेकर स्कूल गया और ये भूल से चली होगी गोली और या उसने जानबूझ के चलाया, इस बात की अभी जांच होना बाकी है। लेकिन ये घटना निश्चित रूप से हैरान करने वाली है। बिल्कुल ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।